महाराष्ट्र नगर निगम के राजनीतिक दंगल में जो चुनाव परिणाम आए, वो सिर्फ महाराष्ट्र के लिए ही नहीं, देश की राजनीति के लिए भी एक सीख है। ठाकरे ब्रदर्स और कांग्रेस की हार और साथ में एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी का बेहतर प्रदर्शन देश की विपक्षी राजनीति के लिए साफ संकेत दे रहा है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और समूचे विपक्ष के लिए इसमें सीख और चेतावनी दोनों छिपी हुई है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। महाराष्ट्र के नगर निकाय, खास करके बीएमसी चुनाव के नतीजे सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीतिक तक सीमित नहीं है। यह चुनाव एक तरह से देश भर में विपक्षी राजनीति का एक्सरे है। बीजेपी और शिवसेना शिंदे की जीत ने साफ कर दिया कि सत्ता, संगठन और स्पष्ट नेतृत्व का मेल आज भी चुनावी राजनीति का सबसे बड़ा हथियार है। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और कांग्रेस की हार ने विपक्ष की कमजोरी को उजागर कर दिया है। यह पूरा परिदृश्य बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और महागठबंधन के लिए एक चेतावनी की तरह है। ठाकरे ब्रदर्स और कांग्रेस की हार यह सवाल पैदा कर दिया है कि क्या विपक्ष अभी भी खुद को एकजुट और विश्वसनीय विकल्प बना पाने में सक्षम नहीं है। विश्लेषक बताते हैं कि बीएमसी चुनाव में बीजेपी अलायंस को सरकार में होने का सीधा फायदा मिला है और ऐसा अमूमन मिलता भी है। यहां भी मिला। प्रशासनिक पकड़, संसाधनों की उपलब्धता और संगठनात्मक सक्रियता जमीनी स्तर पर दिखाई दी। वोटर को यह संदेश गया कि सत्ता में बैठा गठबंधन ही काम कर सकता है। बिहार के संदर्भ में यह संकेत बेहद अहम है। तेजस्वी लगातार सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव ने दिखा दिया कि केवल सरकार विरोधी राजनीति काफी नहीं होती। जनता यह भी देखती है कि विकल्प कितना सक्षम और संगठित है। सत्ता विरोधी वोट बढ़ जाने के कारण सत्ता पक्ष को काफी फायदा मिलता है। यह सबक बिहार के लिए भी है। अगर बिहार में विपक्ष सीटों का समीकरण, नेतृत्व और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा में उलझा रहा तो एनडीए को हराने का सपना अधूरा ही रह जाएगा। तेजस्वी यादव के लिए यह समय है जब उन्हें विपक्षी एकता को केवल बयान नहीं बल्कि व्यवहार में उतारना होगा। राजनीतिक दंगल में इमोशनल पॉलिटिक्स की अपनी सीमाएं होती हैं। बीएमसी चुनाव में मराठी और अस्मिता विरासत एवं भावनात्मक अपील की कोशिश तो हुई, लेकिन इसका दायरा काफी सीमित रहा। बिहार में भी तेजस्वी यादव अक्सर भावनात्मक मुद्दों और सरकार विरोधी बयानों के जरिए जनता को जोड़ने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव ने बता दिया कि भावनाओं के साथ साथ ठोस स्थानीय मुद्दा और भरोसेमंद एजेंडा बहुत जरूरी है। एआईएमआईएम का बेहतर प्रदर्शन यह बताता है कि सीमित लेकिन स्पष्ट वोट बैंक और मजबूत संगठन के दम पर चुनाव में असर डाला जा सकता है। यह विपक्ष के लिए एक और चुनौती है। बिहार में ओवैसी पहले ही विपक्षी गणित को उलझा चुके हैं। महागठबंधन की तरफ बिहार चुनाव में ओवैसी ने दोस्ती का हाथ तो बढ़ाया था, लेकिन तेजस्वी ने इनकार कर दिया, जो तेजस्वी की बहुत बड़ी भूल बताई जा रही है। महाराष्ट्र का चुनाव परिणाम बताता है कि अगर मुख्य विपक्षी दल अपने परंपरागत वोट बैंक को एकजुट नहीं रख पाए तो छोटे खिलाड़ी भी बड़ा नुकसान कर सकते हैं। बिहार में भी इसका उदाहरण ओवैसी की पार्टी पेश कर चुकी है। महाराष्ट्र के नतीजे से तेजस्वी यादव के लिए साफ संदेश है कि केवल युवाओं की राजनीति, केवल सरकार विरोधी या केवल भावनात्मक अपील से सत्ता नहीं मिलती। इसके लिए स्पष्ट एजेंडा, संगठन, मजबूत गठबंधन और भरोसेमंद नेतृत्व जरूरी है। अगर तेजस्वी समय रहते इन संकेतों को समझ जाते हैं तो बिहार में विपक्ष नई ताकत के साथ खड़ा हो सकता है। महाराष्ट्र के स्थानीय नगर निकाय चुनाव बिहार विपक्ष के लिए एक आईना है, जो साफ दिखता है कि बिखरा विपक्ष सत्ता को और मजबूत करता है। बीएमसी का संदेश साफ है कि एकता के बिना विकल्प नहीं बनता, संगठन के बिना चुनाव नहीं जीता जाता और केवल सरकार के विरोध से सत्ता नहीं मिलती। सवाल यह है कि बिहार का विपक्ष, खासकर तेजस्वी यादव, इस आईने में देखकर खुद को कितना सुधारते हैं या उसी रास्ते पर चलते रहते हैं जिस पर महाराष्ट्र का विपक्ष हार गया। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लिए महाराष्ट्र का परिणाम एक राजनीतिक आईना है, जिसमें भविष्य की संभावनाएं भी हैं और खतरा भी। अगर समय रहते तेजस्वी यादव अपनी राजनीति में बदलाव करते हैं तो सत्ता में आने का रास्ता साफ हो सकता है। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।